गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में पार्ट 1 कक्षा 8 का पार्ट 1 पुष्प की अभिलाषा है, उसका हम लोग देख रहे थे, पाठ वाचन किए थे और पाठ वाचन के बाद हम लोगों ने उस पाठ को समझा था। इस वीडियो में हम लोग उसके प्रश्न उत्तर की ओर जाएंगे, तो आप अपने कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा और आप उनके प्रश्नों के उत्तर को कॉपी पर लिखिएगा और फिर मुझे भेजिएगा भी। तो हम लोग उसके पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा उस पथ पर चढ़ाए जाने की अभिलाषा व्यक्त की गई है जिस पथ से वीर जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद होने जाते हैं। ये हमारा पहला का उत्तर हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, मातृभूमि का अर्थ है हमारी जन्मभूमि अर्थात हमारा देश। प्रश्न संख्या 3 हमारा कहता है कि कविता में पुष्प किन किन चीजों की चाह नहीं करता? हम लोगों ने कविता पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कविता में पुष्प कहता है कि मैं सुरबाला के गहनों में नहीं गुथा जाना चाहता, मैं सम्राटों के शव पर नहीं चढ़ाया जाना चाहता, मैं देवों के सिर पर चढ़ना नहीं चाहता, मैं केवल मातृभूमि की सेवा हेतु जो वीर जवान जाने जाते हैं उस पद पर फेंका जाना चाहता हूँ। तो हम लोग इसको उत्तर के रूप में ऐसे लिखेंगे, कविता में पुष्प गहनों में गुथा नहीं जाना चाहता, सम्राटों के शव पर चढ़ाया जाना नहीं चाहता और न ही देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाना चाहता है। ये हमारा प्रश्न संख्या 3 था। प्रश्न संख्या 4 पर हम अब आते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कविता की 4 पंक्तियां दी गई हैं और इनके अर्थ को पूछा गया है। तो हम पंक्तियों को देख लेते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये हमारी कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हम इनके पंक्तियों के आशय की ओर जाते हैं। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि माखनलाल चतुर्वेदी फूल की इच्छा को बताते हुए कह रहे हैं कि पुष्पमाली से उस पथ पर अपने आप को फेंकने के लिए कह रहा है जिस रास्ते से अनेक वीर जवान देश की रक्षा हेतु शहीद होने के लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 5 है, देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है? तो इसके उत्तर में हम देखेंगे, देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प इसलिए बचना चाहता है क्योंकि वह देशभक्ति में लीन जवानों के चरणों की धूल से में लीन होना चाहता है। तो ये हमारे 5 प्रश्न इसमें दिए गए थे। इस पाठ में हम लोगों ने उस प्रश्न के उत्तर को देख लिया है और आशा है कि आप सभी अपने अपने कॉपियों पर इसे लिखेंगे और लिख कर मुझे सेंड करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।